बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन फजर की नमाज के बाद रोज़ाना 3 दिन ये एक तस्बीह पढ़ें। अल्लाह की ऐसी मदद आएगी कि लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में आपको अल्लाह ताला इस कदर अता करेंगे कि आपके भी गुमान में नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सुबह फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 दिन सूरह कौसर की तस्बीह इस तरह पढ़ लें जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो दुनिया की दौलत से माला माल हो जाएंगे। आज हम आपकी खिदमत में सूरह कौसर का एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस ख़ास वजीफ़े की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वजीफ़े में आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलिमात के साथ एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जानें कि दुरूद पाक एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फ़ौरन अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में कबूल मंजूर हो जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, यहाँ पर एक अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें, इस पाक ज़ात का शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा ज़िक्र अस्कार करते हैं। लिहाजा जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है, इसमें खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी भी तौफीक मिलती है इसमें से गरीबों में सदका किया करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो लोग सदका नहीं करते हैं, जो अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला बदतरीन कर देते हैं। अल्लाह तबारक ताला की राह में खर्च करने वाले इंसान अपनी किस्मत में वो सब कुछ लिखवा लेता है जो इसकी किस्मत में नहीं लिखा होता। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, यहाँ पर मैं आपको नमाज फ़जर पढ़ने के चंद फ़ज़ाइल बताना चाहती हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फ़जर के वक़्त 2 रकअत नमाज यानी फ़र्ज़ की शान के बारे में फ़रमाया कि इनको पढ़ना मेरे नज़दीक सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इशा और फजर की फ़र्ज़ की नमाज़ों में आ सकता है, इसे लाजमी आना चाहिए, अगरचा इसे घसीट के ही क्यों ना आना पड़े, यानी घुटनों के बल या पीठ के बल घसीट के आना पड़े तो भी आए, क्योंकि इसलिए जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी बस वो अल्लाह के ज़िम्मे में है, अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह का ज़िम्मा हो गया। बस तुम अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करो। क्या मतलब है इसका? यानी जो अल्लाह के ज़िम्मा है इस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सवाब में जो आबिदा ना हो, इसलिए कि जिससे अल्लाह पूछेगा, मुतालबा करेगा, ये इसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नुम में फेंक देगा। इससे ये बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक़ नहीं है कि इस पर जुल्म और ज़्यादती करे। इस शख्स पर ज़्यादती करेगा जो फजर पढ़ता है तो वो दरअसल ज़िम्मा खियानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसे ऐसे शख्स को पकड़ेगा, यानी फ़जर पढ़ने वाले की इज़्ज़त और एहतराम लाजिम है। आज का ये वजीफ़ा कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह जिसे सूरह कौसर कहा जाता है, इसका नया अमल है। ये बड़ा कीमती अमल है। इसको पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है। इसको किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगेगा तो अल्लाह इस रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हर चीज़ पर इसकी कुदरत, हर चीज़ पर इसका कब्ज़ा है। वह जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है, चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इस वजीफ़े की फ़जीलत के बारे में एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी ये अंदाज़ा हो सके कि इस वजीफ़े से गम और दुख कैसे दूर हो जाते हैं।
ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ ان پر غشی طاری تھی اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بسترے سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میری امتی پلسرات حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا۔ جو 50 سال کا ایک دن ہے، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ صورت ایسی ہے جہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں، جو شخص اس سورہ کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کے عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے۔ زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ آپ اتنے دنوں یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کا جو عمل ہوگا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے اور یہ سورہ ہر غم، ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی مال و دولت کی کوئی کمی ہوگی، نہ ہی کبھی محتاجی آئے گی، نہ کبھی غریبی آئے گی، نہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اگر اس عمل کو زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو ساری زندگی آپ کو اس سے فائدہ ملے گا۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔